ये वो जमीन है जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया, कुरुक्षेत्र, जहां हर योद्धा अपना भाग्य लेकर आया था। लेकिन एक योद्धा था जो सबसे अलग था, जिसने पूरी जिंदगी अकेले लड़ी। उसके रथ का पहिया धंस गया था। वो असहाय था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। और सामने खड़ा था अर्जुन, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, तैयार। कहानी शुरू होती है एक राजकुमारी से। नाम था कुंती। जवान थी, जिज्ञासु थी, और उसने एक ऐसा काम किया जिसका बोझ उसने उम्र भर उठाया। उसने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव आए, साक्षात प्रकाश बनकर। उस दिन एक असाधारण जीवन की नींव रखी गई। जन्म लिया एक ऐसा बच्चा जो पैदा ही हुआ था कवच पहनकर, कुंडल पहनकर, जैसे भगवान ने खुद उसे सजाया हो। लेकिन मां ने उसे देखा भी नहीं। समाज का डर, कुल की मर्यादा और कांपते हाथों से उसने अपने बेटे को टोकरी में रख दिया। वो टोकरी बहती रही नदी की धारा के साथ, एक मां के दिल की तरह। एक सारथी था, अधिरथ। उसने नदी के किनारे एक रोशनी देखी। उसने उठाया उस टोकरी को, और उस दिन एक बाप मिला उस बच्चे को। राधा ने उसे अपने सीने से लगाया, और उस पल से वो बच्चा किसी का बेटा बन गया। उसका नाम पड़ा राधे, राधा का बेटा। कर्ण बड़ा हुआ जुनून के साथ। हर सुबह जंगल में अकेला, कोई गुरु नहीं, कोई दर्शक नहीं, सिर्फ वो और उसका धनुष। उसने द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी। द्रोण ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कर्ण राजकुमार नहीं था। कर्ण रुका नहीं, वो गया परशुराम के पास, और परशुराम ने उसे वो सिखाया जो शायद किसी और को नहीं सिखाया। एक दिन एक कीड़े ने उसकी जांग काटी। दर्द असहनीय था, खून बह रहा था, लेकिन कर्ण हिला नहीं, क्योंकि गुरु सो रहे थे। परशुराम समझ गए, कवच के नीचे छुपा था एक क्षत्रिय का दिल। परशुराम जागे, सच जाना और शाप दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी अपनी विद्या की, तब तुम उसे भूल जाओगे। फिर आया हस्तिनापुर की रंगशाला का दिन। कर्ण चला आया, बिना किसी न्योते के, बिना किसी की इजाजत के। जब कर्ण उस रंगशाला में दाखिल हुआ, हजारों लोगों की आवाजें एक एक करके बंद हो गई। अर्जुन ने जो किया, कर्ण ने दोहराया। एक एक कला, एक एक निशाना। भीड़ सांस रोक कर देख रही थी। और उस दिन रंगशाला में नहीं, इतिहास में एक नया नाम लिख गया। तभी पूछा गया, तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण चुप हो गया। भीम ने ठहाका लगाया, और वो दर्द कर्ण की आंखों में उम्र भर रहा। उसी पल दुर्योधन खड़ा हुआ। उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया, और उस दिन से एक दोस्ती शुरू हुई जो मौत तक निभी। दुर्योधन और कर्ण दोनों ने दुनिया का अपमान झेला था। दोनों ने एक दूसरे में अपना आप देखा। यही दोस्ती थी, सच्ची, बिना शर्त की। समय बीता, द्रौपदी का स्वयंवर आया। दुनिया भर के राजा और योद्धा आए थे। कर्ण भी आया था। कर्ण ने मछली की आंख पर निशाना साधा, लेकिन द्रौपदी ने कह दिया, मैं किसी सूत पुत्र को नहीं चुनूंगी। कर्ण ने कुछ नहीं कहा, गुस्सा नहीं किया, बस मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। फिर आई इंद्र की चाल।
अर्जुन के पिता इंद्र एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। कर्ण ने पहचान लिया। कर्ण ने अपने शरीर से अपना कवच काटकर अलग किया, वो कवच जो उसकी अमरता थी, वो कवच जो उसे जन्म से मिला था, और दे दिया बिना एक पल की हिचकिचाहट के, क्योंकि कर्ण ने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। युद्ध में उसे इंद्र का दिव्य अस्त्र चलाना पड़ा, घटोत्कच पर, वो अस्त्र जो उसने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। वो मौका हमेशा के लिए चला गया। युद्ध से पहले कुंती आई, वही मां जिसने उसे नदी में बहाया था। अकेली सफेद साड़ी में दशकों का बोझ लेकर उसने कर्ण को सच बताया, तुम मेरे पुत्र हो। कर्ण की आंखें भर आई। कर्ण ने कहा, मां, अब ये सच किस काम का? जब जरूरत थी तब तुम नहीं थी, और आज जब युद्ध सामने है आ गई। कर्ण ने वादा किया, तुम्हारे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। कुंती चली गई और कर्ण फिर अकेला हो गया, जैसे हमेशा से था। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण लड़ा जैसे शेर लड़ता है। हर तरफ से हमले हो रहे थे, पर वो डिगा नहीं। लेकिन उसके अपने सारथी शल्य कृष्ण के कहने पर उसका मनोबल तोड़ रहे थे। हर पल, हर बात में भीतर से तोड़ने की कोशिश। और फिर वो पल आया जिसका डर था। रथ का पहिया जमीन में धंस गया। परशुराम का श्राप सच हो गया। कर्ण रथ से उतरा और पहिया निकालने लगा। वो जानता था वो असहाय है, पर उसने हार नहीं मानी। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसी ने अभिमन्यु को मारा था। अर्जुन ने बाण चला दिया, धीरे धीरे, अटल। कर्ण गिरा, लेकिन जिस तरह से गिरा वो हार नहीं थी। वो एक महायोद्धा का विदाई था। उसके शरीर से एक रोशनी निकली, सूरज जैसी, और आसमान में समा गई। बेटा अपने पिता के पास लौट गया। मरते वक्त कृष्ण एक ब्राह्मण बनकर आए। दान दो। कर्ण के होठों पर मुस्कान आ गई। आखिरी बार। उसके मुंह में सोने के दांत थे। उसने एक पत्थर उठाया और अपने दांत खुद तोड़ लिए, क्योंकि खून से सना दान अशुद्ध होता। कांपते हाथों से उसने वो दांत ऊपर उठाए। ये था कर्ण का आखिरी दान, जिंदगी का आखिरी काम। कृष्ण ने असली रूप दिखाया और कहा, मांगो जो चाहते हो। कर्ण ने कहा, बस अगले जन्म में मां की गोद मिले। कुरुक्षेत्र खाली हो गया। योद्धा चले गए, राजा चले गए, बस रह गई वो जमीन और एक कहानी जो कभी नहीं भूलेगी। कर्ण हारा नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी आज भी जल रही है और जलती रहेगी। अगर कर्ण की ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें, किसी ऐसे दोस्त को भेजें जो अकेला लड़ रहा है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और कहानियां आने वाली हैं।